दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट ज़रूर देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। ब्रोकरेज हाउस इस समय रिलायंस पावर में खरीदारी की सलाह दे रहे, और क्यों न हो, रिलायंस पावर ने अपनी बहुत सारी मुसीबतों से निजात पा लिया है। कंपनी जो पूरी तरह से कर्ज में डूबी हुई थी, इस समय डेट फ्री हो चुकी है। ऐसे में आने वाले समय काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से शेयर की प्राइस बढ़ने की उम्मीद बन रही है। ऐसे में कैसे लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ पे पावर सेक्टर से भी एक काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का दौर आने वाले समय होगा, और ऐसे में इस सेक्टर की ये मजबूत कंपनी जो स्टोरेज से लेके ग्रीन एनर्जी के हर तरह के प्रोजेक्ट कंपनी कर रही है, क्या आने वाले समय ये मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम है, बाज़ार क्लोज होने में भी आधा घंटा बाकी है। इस समय स्टॉक देख सकते हो कि गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन सुबह शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी 44.37 पर, जो क्लोजिंग थी कल की। इसका मतलब देख सकते हो कि अभी भी उतनी दबाव की स्थिति नहीं बनी हुई है, लेकिन जो दिन भर का हाई वही है 44.37। वहाँ से इसमें कुछ गिरावट हुई, यानी निचले लेवल पे 42.75 तक स्टॉक चला गया। उसके बाद निचले लेवल से खरीदारी आई, और इस वजह से इस समय स्टॉक 43.58 के आसपास ट्रेड कर रहा है 1.78% की गिरावट के साथ। तो एक तरह से स्टॉक इस समय देख दो कि 40 से लेकर 45 के बीच में सेटल होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पिछले दिनों ज़बरदस्त तेज़ी बनी। 29 रुपये से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया, 53 तक चला गया था। अब उसके बाद में इसमें प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई है। तो यहाँ पे इस महीने की शुरुआत में देखिए स्टॉक आपको 51 के आसपास दिखाई देगा 1 अक्टूबर को, और 3 अक्टूबर को इसने 53.64 का एक नया हाई बनाया था। काफ़ी बेहतर किया स्टॉक ने। उसके बाद में लगातार प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में स्टॉक आ गया, और आप देख सकते हो कि 7 अक्टूबर को 50 के स्तर को इसने तोड़ा वापस, और उसके बाद लगातार स्टॉक आपको नीचे ही दिखाई देगा। पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो स्टॉक दबाव में, लेकिन अब ये क्लियरली दिख रहा है कि इसमें जो गिरावट तेज़ी से हो रही थी वो थम चुकी है। यानी जिस रफ्तार से स्टॉक नीचे आया, क्योंकि इसके पीछे वजह भी है, 53-54 का हाई बना के स्टॉक अब जब 42 के आसपास आ गया, तो ये क्लियरली समझ सकते हो कि ऊपर के लेवल से लगभग 12 रुपये की गिरावट हो चुकी है। यानी वो प्रॉफिट बुकिंग जो करने थे वो कर चुके हैं, और अब यहाँ से एक अच्छी तेज़ी की शुरुआत हो सकती है। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, 4 पावर स्टॉक जो आने वाले इसमें 70% तक का ज़बरदस्त रिटर्न दे सकते हैं। वो कौन से 4 पावर स्टॉक है उसको आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पावर सेक्टर में फिर से एक अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। सरकार के देख सकते हो कि इनिशिएटिव और डिमांड मजबूती के कारण सेक्टर के स्टॉक में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। BSE पावर इंडेक्स ने आउट परफॉर्म किया है, और इस साल तक अब तक 45% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है BSE पावर इंडेक्स में। डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म शेयर खान ने टेक्निकल आधार पर 4 शेयरों में खरीदारी की सलाह दी है। अगले 3 से 4 सप्ताह के हिसाब से इसमें खरीदारी करनी है। आपको महीने भर के लिए इनको होल्ड करना है, और काफ़ी बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। तो शेयर खान ने जो पहला स्टॉक सजेस्ट किया वो है JP पावर। तो 20 से लेकर 22 की रेंज में आपको खरीदारी करनी है, और यहाँ पे गिरावट होती है तो 19 रुपये की रेंज में आपको और ऐड करना है। यानी 22 से 20-22 के आसपास खरीदारी कर, अगर गिरता है तो 19 रुपये में और शेयर खरीद सकते हैं। इसके नीचे आने पर 17 रुपीज़ का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। यानी स्टॉप लॉस 17 रुपीज़ का इसलिए लगाना है क्योंकि इससे नीचे स्टॉक में भारी गिरावट शुरू हो सकती है। तो 20-22 के आसपास खरीदारी करके 19 का एक इसमें ऐड की संभावना है, यानी आप और इसमें ऐड करें वहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, लेकिन 17 के नीचे गिरावट की संभावना है, इसलिए आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। पहला टारगेट 29 रुपीज़ का और सेकंड टारगेट 36 रुपीज़ का बन रहा है, यानी बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इस समय 21 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 70% तक का इसमें रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब दूसरा उन्होंने जो टारगेट दिया है वो है रिलायंस पावर को लेकर। रिलायंस पावर को 42 से 45 की रेंज में खरीदारी करना है, यानी इस करंट लेवल पे आपको खरीदारी की सलाह दी है शेयर खान ने। गिरावट आने पर 40 की रेंज में और ऐड किए जा सकते हैं, यानी 40 रुपये तक स्टॉक आता है तो उसमें और शेयर ऐड करें, लेकिन 36 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। यानी 36 रुपये जब स्टॉक नीचे गया तो फिर वापस वही 29 की रेंज में आ सकता है, इसलिए 40 तक आप इसको और ऐड कर सकते हैं। 40 से नीचे 36 तक वेट करें, उसके बाद में स्टॉप लॉस आपको फॉलो कर देना है, वहाँ से निकल जाना है।
तो 3 से 4 सप्ताह के लिए आपको स्टॉक को होल्ड करना है। 53 का पहला टारगेट देखने को मिल रहा है और सेकंड टारगेट 64 रुपीज़ का है, यानी एक फ्रेश टारगेट बनता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में एक अच्छा मौका है रिलायंस पावर में खरीदारी का। तो ब्रोकरेज फर्म ने यहाँ पे 45% का रिटर्न देने की संभावना व्यक्त की है। ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। फिलहाल इसका 52 का जो हाई है वो 54 रुपीज़ का जो अभी पिछले दिनों बना है। तीसरा जो स्टॉक उन्होंने सजेस्ट किया है वो एनएलसी इंडिया है और 265 से 272 की रेंज में खरीदारी करने के लिए कहा है। गिरावट आने पर 255 के आसपास स्टॉक को और ऐड करना है, लेकिन 243 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, उससे नीचे स्टॉक जाए तो निकल जाए। 3 से 4 सप्ताह में 296 का पहला टारगेट और 311 का सेकंड टारगेट देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के करंट प्राइस से 15% का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। 50 रुपये का इसका जो हाई है वो 312 का है। चौथा यहाँ पे जो टारगेट दिया है जिस स्टॉक का वो है अदानी पावर। तो अदानी पावर 625 से 640 की रेंज में आपको खरीदारी करनी है। गिरावट आने पर 610 के आसपास और स्टॉक ऐड कर ले, लेकिन 580 का स्टॉप लॉस लगा ले, उससे नीचे स्टॉक को जाने न दे। 3 से 4 सप्ताह में पहला टारगेट आपको 679 का देखने को मिलेगा और सेकेंड जो टारगेट है वो 721 के आसपास है। तो कुल मिला के करंट लेवल से 13% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो ये 4 स्टॉक है जो सजेस्ट किए शेर खान ने, जेपी पावर, रिलायंस पावर, एनएलसी इंडिया और अदानी पावर। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हमारे MNRE सेक्रेटरी की तरफ से जो बयान निकल कर आया है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर सेट द डोमिनेट इंडियाज़ पावर इंडस्ट्री, यानी आने वाले समय जो वर्चस्व होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का ही होगा। तो प्रशांत कुमार सिंह जो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी है, उनकी तरफ से जो बयान निकल कर आया है कि इंडिया आने वाले समय में तेज़ी से अपने RE के कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। 2014 तक जहाँ पे 76 गीगावाट की टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी थी, जो इस समय 210 गीगावाट तक पहुँच चुकी है और आने वाले 2030 तक ये 500 गीगावाट तक पहुँच जाएगी। उनका कहना है कि सोलर सेक्टर ने काफ़ी बेहतर किया है। 2.6 गीगावाट की कैपेसिटी 2014 में थी, जो इसमें 19 गीगावाट तक पहुँच चुकी है और 2030 तक 300 गीगावाट तक जाने का लक्ष्य रखा है। इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और PM कुसुम योजना, जिसके माध्यम से काफ़ी अच्छी डिमांड दिखाई दे रही है। ऐसे में सोलर सेक्टर बेहतर कर सकता है। सोलर पावर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग भी अगर आप देखें तो 2014 के पहले मात्र 2 गीगावाट था, जो इस समय 60 गीगावाट तक पहुंच चुका है और आने वाले 2030 तक 100 गीगावाट तक पहुंच जाएगा। सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 2014 के पहले 1 गीगावाट था, जो इस समय 8 से 10 गीगावाट के आसपास है और आने वाले मार्च 2025 तक 20 गीगावाट तक जाने की संभावना है और 2030 तक 70 गीगावाट की कैपेसिटी ऐड हो जाएगी। तो देख सकते हो कि लगातार काफ़ी अच्छा निवेश हो रहा है। तो 2014 से लेकर 2023 के बीच में 8.5 लाख करोड़ का निवेश RE सेक्टर में कर लिया गया है और आने वाले समय 2030 तक करीब 25 लाख करोड़ का नया निवेश किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए PLI स्कीम लॉन्च की है, इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है। इस तरह से बहुत सारी स्कीमें लाई है जिसके माध्यम से सरकार इस सेक्टर को प्रमोट कर रही है और इसीलिए आने वाले समय जो बोलबाला होगा वो ग्रीन एनर्जी के सेक्टर से होगा और ऐसे में इस सेक्टर से संबंधित कंपनियां बहुत बेहतर कर सकती है। उनके शेयरों की प्राइस भी अच्छी बढ़ सकती है, जिसमें आप देख दो कि चाहे वो रिलायंस पावर हो या फिर JP पावर हो या फिर सुइलोन एनर्जी हो, सारे बेहतर करते हुए दिखाई देंगे आने वाले समय में। यहाँ तक कि अगर आप देखें तो अदानी ग्रीन एनर्जी और यहाँ पे टाटा पावर भी बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। एक बार R पावर के मूविंग एवरेजेस को देख लेते हैं तो यहाँ पे 5 SMA के हिसाब से देखें तो सिंपल मूविंग एवरेज आपको 45.39 दिखाई देगा, जो सिग्नल बेरिश दिखा रहा है। 10 SMA के हिसाब से 47.70 सिंपल मूविंग एवरेज है, जो सिग्नल बेरिश दिखा रहा है। लेकिन 20 SMA के हिसाब से 43.59 सिंपल मूविंग एवरेज है, जो बुलिश बन रहा है। और 50 SMA के हिसाब से भी देखें तो 36.32 का सिंपल मूविंग एवरेज है, जो बुलिश सिग्नल दिखा रहा है। और 100 SMA के हिसाब से 32.33 सिंपल मूविंग एवरेज है, जो सिग्नल बुलिश इशारा कर रहा है। और 200 SMA के हिसाब से भी 29.61 के आसपास सिंपल मूविंग एवरेज है, जो सिग्नल बुलिश का इशारा कर रहा है। तो ऐसे में एक अच्छा मौका है, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए। रिलायंस पावर आने वाले इसमें आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।